हवाला है मत्ती की अंजील 19वां बाब 13वीं आयत से 22वीं आयत। मत्ती की अंजील 19वां बाब 13वीं आयत से 22वीं आयत। बच्चों की मानद ईमान क्या है? बच्चों की मानद ईमान। दुआ करेंगे। खुदावंद आसमानी बाप, हम तेरे शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए तूने हम सबको फिर से इकट्ठा किया कि इबादत करें, कलाम की बात गौर करें। अय खुदावंद, बच्चों की मानद ईमान रखने वाले हम सबको बना दे, ताकि ईमान में मजबूत होकर खुदावंद की खिदमत में आगे बढ़ने वाले बन सके, यीशु के नाम में। मत्ती की अंजील 19वां बाब 13वीं आयत से, उस वक्त लोग बच्चों को उसके पास लाए ताकि वो उन पर हाथ रखे और दुआ दे, मगर शागिर्दों ने उन्हें झिड़का। लेकिन यीशु ने कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसों ही की है। और वो उन पर हाथ रखकर वहाँ से चला गया। और देखो, एक शख्स ने पास आकर उससे कहा, हे उस्ताद, मैं कौन सी नेकी करूं ताकि हमेशा की ज़िंदगी पाऊं? उसने उससे कहा कि तू मुझसे नेकी की बाबत क्यों पूछता है? नेक तो एक ही है, लेकिन अगर तू जिंदगी में दाखिल होना चाहता है तो हुक्मों पर अमल कर। उसने उससे कहा, कौन से हुक्मों पर? यीशु ने कहा, ये कि खून ना कर, जिना ना कर, चोरी ना कर, झूठी गवाही ना दे, अपने बाप की और माँ की इज्जत कर, और अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रख। उस जवान ने उससे कहा कि मैंने इन सब पर अमल किया है, अब मुझ में किस बात की कमी है? यीशु ने उससे कहा, अगर तू कामिल होना चाहता है तो जा, अपना माल और असबाब बेचकर गरीबों को दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। मगर वो जवान ये बात सुनकर गमगीन होकर चला गया, क्योंकि बड़ा मालदार था। ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह की अंजील है। आज का हवाला, बच्चों को गुनाह करने लगे। तो यीशु उसको मना नहीं करो कह रहे, और आसमान की बादशाही ऐसों ही की है, ऐसों ही की। ऐसों ही से मुराद क्या होगा? ऐसों ही की, हाँ, आसमान की बादशाही ऐसों ही की है, यीशु ने फरमाया। ऐसों से मुराद क्या है? हाँ, बच्चों की मानद। जवाब गलत है। बच्चों की मानद आसमान की बादशाही में दाखिल होने के लिए क्या करना चाहिए? वो भी गलत बात। यीशु पर ईमान लाने वालों को जाएगा, और यीशु पर ईमान लाने वाले ही हुक्मों पर अमल करेंगे। समझ में आ रहा है? पहला ये कि यीशु पर ईमान लाए, और यीशु पर ईमान लाने वाले ही नेकी में साबित कदम होकर चल सकता है। पहला क्या है?
यीशु पर ईमान लाना। इसलिए क्या कहता है, यीशु कामिल होना चाहे तो क्या करो, माल असबाब बेचकर गरीबों को दे दो और आकर क्या करो, मेरे पीछे आओ। माल असबाब बेचकर गरीबों को देंगे तो क्या क्या करेगा, आसमान पर खजाना मिलेगा, आसमान पर खजाना मिलेगा। और मेरे पीछे आकर चले। यीशु के पीछे चलने वालों ही को आसमान की बादशाही मिलेगा। समझ में आ रहा है? असल काम क्या है, यीशु मुना कर रहा है, बच्चों को मेरे पास आने दो। तो बच्चे हो बड़े हो, यीशु के पीछे आएगा, वो ही नजात मिलेगा। समझ में आ रहा है? बच्चों की मानंद से मुराद क्या है? बच्चों की मानंद आज के हवाले में जिक्र नहीं है, लेकिन बच्चों की मानंद का मतलब होता है, आप थोड़ा समझदार हैं, ठीक है, माँ ने जन्म दी और गोद में दूध पिलाते पिलाते उसको सुनाया, सिखाया, माँ कहो, माँ कहो, माँ, बाप कहो, बाप कहो। तो सुन सुन के आवाज निकालते हैं, माँ बहुत खुश करती है। हाँ, बच्चे ने अभी माँ के, समझ में आया? बच्चों को सिखा सिखा के मैं माँ हूँ, ये तेरा बाप है, समझे? फिर माँ मान लेते हैं, बाप मान लेते हैं, दादा दादी मान लेते हैं। बच्चों को सिखाया, कोई शक नहीं करते, कोई शक करते, कोई शक नहीं करते। बच्चों की मानंद का मतलब यही है, जो सिखाया उस पर पूरे यकीन के साथ कबूल कर लेते हैं। समझ में आ रहा है? बच्चों की मानंद का मतलब यही है। ऐसो ही का मानंद ये है कि यीशु के पास आने वाले, जो यीशु के पास नहीं आए, उनके बच्चे क्या आसमान की बादशाही जाएगा? क्या ख्याल है? जो यीशु के पास नहीं आया, गैर कौम के बच्चे आसमान की बादशाही में जाएगा? फिर क्यों कहते हो कि बच्चों के ऊपर है? वो संदेश स्कूल का टीचर ऐसे भी बताते हैं कि बच्चे मासूम हैं। बच्चे मासूम नहीं है, कमजोर है। वो इसलिए बड़ों की बात सुनते हैं। अगर ताकत होता वो एक ताकत दिखाते, बात मानेगा नहीं। समझ में आ रहा है? बच्चों को नहीं, मासूमियत से नहीं। ये बंदा आके कह रहा है, मैं तो ये तो अमल कर चुका हूं, कौन सी कमी है? गरीबों को दे दो, मालदार सारा बेच के दे दो और मेरे पीछे आओ। तो वो क्या हुआ? गमगीन होके चला गया। यीशु के पीछे चलने से वो माल को ज्यादा पसंद किया है, इसलिए वो गमगीन हो गए। आसमान की बादशाही में दाखिल होने के लिए क्या करना चाहिए? यीशु के पास आना चाहिए, यीशु के पीछे चलना चाहिए। नेकी करने से आसमान की बादशाही में दाखिल होगा, वो बंदे ने सोचा है। लेकिन खुदावंद क्या फरमा रहे हैं? नेकी करने से नहीं, यीशु के पीछे चलने से आसमान की बादशाही में दाखिल होगा, यानी कामिल होगा। आसमान की बादशाही में दाखिल होने के लिए क्या करना होगा? यीशु पर ईमान लाना, यीशु के पीछे चलना। कामिल होने के लिए क्या करना चाहिए? आज के हवाले में कह रहे हैं, यीशु के पीछे चले। और यीशु के पीछे चलने में रुकावट क्या है? दुनिया के माल, दुनिया के माल। यीशु के पीछे चलने में वो रुकावट है। इसलिए आज के हवाले से सीखने की जरूरत है। आसमान की बादशाही में दाखिल होना है तो
सबसे पहले यीशु को पहचाने और यीशु को कबूल करे और यीशु के पीछे चलने वाले बने। नेकी की वजह से आसमान की बादशाह में दाखिल होगा ऐसा नहीं है। यीशु पर ईमान लाने वाले ही नेकी करेगा। समझ में आ रहा है? यीशु पर ईमान रखकर उस पर चलने वालों को आसमान की बादशाही की वारिस बनने का खुदाबंद ने वादा फरमाया है। हकीकी जिंदगी की किताब में से देखेंगे बच्चों की मानद ईमान, बच्चों की मानद बनना। जब लोग अपने बच्चों को बरकत और दुआ के लिए खुदाबंद यीशु के पास लाते तो शागिर्द उन्हें रोकने की कोशिश करते। वो समझते कि जो अहम काम यीशु को करने हैं बच्चे उनमें रुकावट का बाइस हैं। हम खुदाबंद यीशु ना सिर्फ उनका खैर मकदम करता है बल्कि ये भी कहता है कि आसमान की बादशाही बच्चों ही की है। खुदा चाहता है कि हम उसके पास बच्चों की मानद आएं, आजिज़ी के साथ और बगैर किसी बनावट के। दुनियावी सल्तनतों में अहम समझी जाने वाली ताकत या मर्तबे की परवाह किए बगैर वो बच्चे जिनका अपने बाप के साथ अच्छा रिश्ता होता है, ये तवक्कुफ रखते और भरोसा करते हैं कि वो उनसे मोहब्बत करता है और उनकी ज़रूरियात पूरी करेगा। इसी तरह हमें ये याद रखना चाहिए कि हम बेटे और बेटियां हैं जो किसी भी वक्त किसी भी दरख्वास्त के साथ दुआ में अपने आसमानी बाप के पास आज़ादी से जा सकते हैं। आप किस रवैये के साथ दुआ में खुदा के पास आते हैं? अपने आसमानी बाप की हम करें और आपकी तमाम ज़रूरियात मुहैया करने के लिए उसका शुक्रिया अदा करें। दूसरा हिस्सा है हमारे दिल की वाबस्तगी। एक आमिर नौजवान ने वफादारी से खुदा की शरीयत पर अमल किया था, मगर जब उसने पूछा कि अबदी ज़िंदगी हासिल करने के लिए उसे क्या करना चाहिए और ये कि उसकी ज़िंदगी में अभी तक किस चीज़ का भुगतान है, तो यीशु उससे उसका तमाम माल और दौलत बेच देने का कहता है। खुदाबंद यीशु जानता है कि उस नौजवान की हकीकी वाबस्तगी उसी के चाहत के साथ है, ताकि वो जो माल और दौलत और रुतबा उसने हासिल कर रखा है उससे लुत्फ़ अंदोज़ हो सके। दोस्त और पड़ोसी उससे अदावत रखते हैं हों, मगर खुदाबंद यीशु मुकम्मल तस्वीर देखता है। माल और दौलत उसके बुत बन चुके हैं जो उस शख्स को अपनी मुकम्मल ज़िंदगी खुदा को देने बच्चों को मुना क्यों कर रहे थे? शागिर्द बच्चों को मुना क्यों कर रहे थे? नहीं मालूम ना, बाइबल में लिखा नहीं है। लेकिन बच्चों को मुना करने से पहले क्या बात हो रहे थे? कल के हवाले में क्या बात हो रहे थे? तलाक देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए?
तो ये मजू अच्छी बात है बच्चों के सामने? भाई मजू अच्छी बात नहीं है ना बच्चों के सामने तलाक की बात करें, तो इसलिए मना कर रहे हैं। नहीं समझे? माशरे में ऐसे ही होता है, माँ बाप झगड़ा करते हैं, अभी तलाक की बात आ गई है तो बच्चों को कहता है 10 रुपया दे के जाओ जाके टोपी लो, टोपी खाओ, फिर आपने बात करता है। समझ में आ रहे हो? मौजू ऐसा था कि बच्चों को सुनने वाली बात नहीं है, अरे जा ठीक है, समझ में आ रहे हैं? खुदाबंद नहीं बच्चों को मेरे पास आने दो, समझा कर। भाई मौजू बच्चों को सुनाने वाली बात है ही नहीं है, बिला वजह शागिर्द उसको मना नहीं करेगा। लेकिन ऐसे हो गया कि खुदाबंद यीशु को ये अच्छा नहीं लगे, बच्चों को मेरे पास आने दो, उनको मना नहीं कर, क्योंकि आसमान की बादशाह ऐसे ही की है, यीशु के पास आने वालों की है। ठीक है, दुआ करेंगे। खुदाबंद आसमानी बाप, हम तेरे शुक्र करते हैं आज इस मौका के लिए तेरे हजूर में आए और सच्चाई को जाने और सच्चाई पर अमल करते हुए यीशु के पीछे चलने वाले बनने के लिए रोज़ सुबह शाम कलाम की बात गौर करते हुए तरबियत हासिल करते हैं। इस परवरिश में तेरा शुक्रिया अदा करते हुए मिन्नत करते हैं, हमें इमाम में मजबूत कर, ताकि शुक्रगुजारी करते हुए खुदाबंद की खिदमत में आगे बढ़ने वाले खादम खादमा बन सके। यीशु के नाम ने आमीन। हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक है, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, हमारे कर्ज़ों को माफ कर, हमें अपने कर्ज़ों को माफ कर दे, हमें आज़माइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही कुदरत जलाल हमेशा तक तेरा ही है। आमीन। खुदाबंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुदस का शराकत, इफ़ाक़त और हिफाजत अब सबों के साथ और कुल ईमानदारों के साथ आपसे लेकर हमेशा तक होते रहे।